अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करेले गोश्त। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया, उसमें मैंने शामिल किया ऑयल और उसके साथ मैंने शामिल किया अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोश्त मैंने तकरीबन ले लिया हाफ़ kg। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून हम इसमें यूज़ करेंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। इन सब मसालों को शामिल कर देंगे गोश्त में। आप अपने हिसाब से मसाले कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा भून के और इसमें फिर हम शामिल करेंगे पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जिसमें हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, करेले हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसको हम तकरीबन 60% बॉईल कर लेंगे। ये देखिए करेलों को हमने तकरीबन 60% बॉईल कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे ऑयल। उसके बाद ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें शामिल करेंगे जो हमने 60% करेले बॉईल किए थे वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने प्याज लेके उसको कट कर लिया और इसी तरह से 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लेके इनको बारीक कट कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, अब हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैं साथ साथ अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब इसके बाद इसमें जो हमने प्याज कट किए थे वो सारे शामिल कर देंगे। इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ कि नहीं। देखिए इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम चेक भी कर लेंगे कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने करेले को कवर किया हुआ था उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें शामिल करेंगे। हमने जो टमाटर कट किए थे वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट हमने दम दे दिया था ताकि जो टमाटर है वो भी थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब क्या करेंगे, जो हमने गोश्त की ग्रेवी तैयार की थी गोश्त समेत, हम वो सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम स्लो आंच पे इसको दम दे देंगे और उसके बाद ये रेडी है। ये देखिए मज़ेदार से गोश्त करेले रेडी हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करेंगे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।